पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देहादेह विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विजयादशमी दशहरा शमी पूजनांत तिलक यमांकुर धारण संध्या समय श्री राधा रमन जी की रजत हाथी पर विजय यात्रा श्रीमद माधवाचार्य आविर्भाव नगर संकीर्तन श्री वनमाली गोस्वामी महोत्सव श्री रूप किशोर गोस्वामी महोत्सव श्री श्री रामचंद्र प्रभु जी का विजयोत्सव जगत गुरु श्री पाद मध्वाचार्य जी का आविर्भाव श्री चैतन्य बाबा जी का तिरोभाव महोत्सव राधा कुंड। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेनं तत्त्वजिज्ञासिना आत्मना अन्वयव्यतिरेकां यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वनमाली गोस्वामी जी श्री वनमाली गोस्वामी जी श्री रूप
किशोर गोस्वामी श्री रूप किशोर गोस्वामी जी व श्री चैतन्य दास बाबा जी। श्री श्री चैतन्य दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री वनमाली गोस्वामी जी की, श्री श्री रूप किशोर गोस्वामी जी की, श्री श्री चैतन्य दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। आज श्री श्री मध्वाचार्य प्रभु का भगवान के हनुमान जी के 3 अवतार हैं। एक हनुमान जी भगवान शिव 3 रूपों में प्रकट हुए, एक श्री भीम के रूप में और एक श्री मध्वाचार्य जी के रूप में। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं मध्वाचार्य जी साक्षात हनुमान जी हैं, जिनसे हमारा ये श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय, माधव गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदाय प्रकट हुआ है। उसके फाउंडर भगवान श्री श्री मध्वाचार्य जी हैं। उन्होंने स्वयं अपने श्री मुख से भी कहा है कि वो श्री हनुमान जी हैं। उडुपी में उनका स्थान है। उडुपी में ही महाराज श्री ने सन्यास की दीक्षा लिया। वहां पर एक ठाकुर जी की बनी मूर्ति है, बनी मूर्ति जो श्री चंदन के उस जहाज में आई थी। जहाज आकर उडुपी के उस समुद्र पर रुक गया तो मध्वाचार्य जी से पूछा, महाराज जहाज में लोड बढ़ गया है इसलिए नहीं चल रहा है। उनका लोड तो वही है जो शुरू से लाए हैं श्री, उनका नहीं इसमें लोड है ब्रह्मांड नायक का, स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड जिनके उदर में है, रोम रोम में है, तो उससे लोड कम होगा। तो मध्वाचार्य जी ने ही श्री उस गोपी चंदन से श्री मणि मूर्ति को प्रकट किया और उसको स्थापित किया। आज वे नृत्य रूप में उडुपी में वो श्री मूर्ति दर्शन को प्राप्त है। महाराज श्री तो वहीं पर हाथी दान किए जाते हैं। हाथी बहुतायत हैं वहां पर। यात्रा करने वालों का जिनका स्वास्थ्य मानता है, जिनका बजट मानता है, उडुपी में श्री मध्वाचार्य जी के स्थान में श्री श्री मणि में नृत्य गोपाल के दर्शन तो करने ही चाहिए। महाराज श्री से कह दोगे ना, वो प्रोग्राम झट से बना देंगे। महाराज श्री को मैं जब भी दर्शन करूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पा रहा उनके दर्शन के लिए। 84 कोस परिक्रमा कल वृंदावन में थी। 84 कोस परिक्रमा करने वाले इतने नृत्यत हैं, इतने गदगद हैं, इतने रोमांचित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, बस देखते सुनते ही बनता है। तो महाराज श्री का जैसे ही मुझे साक्षात्कार होगा, मैं कहूँगा महाराज जी उडुपी में सभी भक्तों को एक बार जरूर ले जाओ, और वो तत्काल इस बात को स्वीकार करके ये यात्रा का प्रोग्राम बना लेंगे। आज श्री दशहरा है, दशहरा। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं 10 अपराध रहित जो भगवत नाम है वही आज के दिन का एक विशेष संदेश है। नाम के जो 10 अपराध हैं, जिससे नाम भगवान हम पर कृपा नहीं करके हमारे हृदय में श्री राधा गोविंद का रस प्रेम उदित नहीं करते हैं, हमें हर क्षण भगवत स्मृति बनी रहे, ऐसी कृपा हम पर नहीं हो रही है, तब जानी अपराध कहाँ के प्रचुर। नामापराध हम जानते हैं, उससे बचें, नामापराध से बचकर। और फिर आज ही के दिन श्री भरत मिलाप हुआ है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या जी में आए हैं, भरत जी से मिले हैं। इससे पूर्व श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि दशरथ जी का संकल्प था, मन था, हृदय था, इच्छा थी प्रबल कि श्री राम राजा हो, राम राज्य की स्थापना हो। रघुनाथ जी ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा तो मेरे लिए, ओहो, मेरे को एक बात श्री रघुनाथ जी की इतनी मेरे को प्रिय लगती है। माता कैकेयी ने जब कहा कि हे राम, तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पिता इस समय अस्वस्थ पड़े हुए हैं, दुखी हैं। कहा, माता मेरे कारण मेरे पिता अस्वस्थ हैं? मैं तो अपने पिता के निर्देश मात्र से जीवित अग्नि में कूद सकता हूं। होय 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 होय। ये इच्छा अब मेरे को है कि अगर मेरे पिताजी मुझे निर्देश करते तो मैं अग्नि में जीवित कूद जाता। ऐसा उनको मैं विश्वास दिलाता, जीते जी माता जी को विश्वास दिलाता। ये मैं नहीं कर सका।
हे माते, मैं जीवित अग्नि में कूद सकता हूँ, मेरे कारण मेरे पिता को कष्ट हो ऐसा बिल्कुल बताइए, कष्ट का कारण क्या है उनका? मैंने राज्य मांगा, तुम्हारा वनवास मांगा। उनका माता, इतनी सी बात के लिए पिता को कष्ट देने की क्या जरूरत थी? मुझे कह दिया होता तो अभी तक मैं अयोध्या की सीमा लांघ गया होता। जय हो राजा रामचंद्र महाराज की जय। दशरथ जी का संकल्प था कि राम राजा हो, राम राज्य की स्थापना हो, राम राजा होंगे तो राम राज्य बनेगा। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, हे श्री पिताजी, राम राज्य तो स्थापित होगा लेकिन 14 वर्ष बाद होगा। अब वो कैसे होगा? तुम्हारे राज्य गद्दी पर बैठने से राम राज्य नहीं बनेगा। उनका नहीं पिताजी, मैं तो सबके हृदय के सिंहासन पर बैठा हूं, तो किसके जीवन में राम राज्य है? सकल जीव दुखारी। जब तक मेरे प्रति प्रेम नहीं होगा, ईश्वर के प्रति भाव नहीं होगा, राम राज्य का मतलब है प्रेम राज्य। श्री बापूजी ने कहा राम राज्य का मतलब है प्रेम राज्य। ये मेरी गादी से पहली बार कहा गया है। अगर इससे पहले किसी ने कहा है तो मैं उसे प्रणाम करता हूं। राम राज्य का दूसरा नाम है प्रेम राज्य, और प्रेम राज्य प्रेम मैं स्थापित नहीं कर सकता। हृदय में बैठा हुआ भी साक्षी चैतन्य के रूप में, लेकिन किसी के भी दुख दरिद्र को मैं दूर नहीं कर पाता जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता है, मुझ में भाव नहीं है, मुझ में निष्ठा नहीं है, मेरे में समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, भाव नहीं है। भाव नहीं है सबसे बड़ी बात। अब ये भाव कैसे पैदा होगा? उनका भाव तो प्रेम मूर्ति भरत जी पैदा करेंगे। गच्छो उद्धव्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावहा गोपी नाम मद वियोगाब्धिम मत संदेशैर्विमोचय। जो कृष्ण लीला है वही राम लीला है, जो राम लीला है वही गौर लीला है। उद्धव, मैं अगर तुम्हें प्रेम दे सकता तो फिर मैं गौर हरि बनने के लिए स्वयं ही बन जाता। किशोरी से क्यों इस भाव की कांति की याचना करता? मैं प्रेम का ऋणी हूं, मैं प्रेम का भिखारी हूं। प्रेम तो केवल गोपी के पास है, किशोरी के पास है। प्रेम किशोरी जी का नैसर्गिक स्वभाव है, नैसर्गिक बट नेचुरल स्वभाव है, और मैं उस प्रेम का भिखारी हूं, याचक हूं। वृंदावन की गलियों में मैं इस प्रेम की ही भिक्षा करता हूं। महाराज श्री कहते हैं वृंदावन में एक याचक घूमता है, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? गोविंद प्रेम भक्ति का भूखा, नानक जी कहते हैं। भगवान क्या मांगते हैं? प्रेम प्रेम प्रेम। उनका महाराज कहां से लाए? उनका श्रद्धा के एक कण के रूप में जो आपके हृदय में है, सत्संग से इसे प्रकट करो, इसे विकसित करो, इसे एक्सटेंड करो और मुझ में समर्पित करो। मैं तुम्हारा अधीन हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं प्रेमी नहीं बनना चाहता, प्रेमियों का नित्य खरीदा हुआ दास बनना चाहता हूं। प्रेम 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 प्रेम। गोपी के हृदय में प्रेम है, गोपी प्रेममयी है, गोपी नख से शिकता कृष्ण प्रेम है, और उसी प्रेम को छचिया भरी छाछ से, माखन से, अपने किसी भी हाव से, भाव से अगर गोपी भगवान को आमंत्रित करती है या नहीं करती है, ठाकुर उसके हृदयगत भाव को जानकर वहां जाकर चोरी करते हैं। अगर किसी के किसी रस को ग्रहण करना हो तो उसे जितना भी ओबलाइज किया जा सके। भगवान नायकों के महानायक हैं, धीर ललित। अब एक है किसी की भेंट को कोई स्वीकार करे, मात्र धन्यवाद कर दे, एक है कि उसको उसका पूरा रस मिले। तो गोपी के यहाँ इस माखन को चुराकर, गोपी के उस भाव रूपी माखन को भगवान जिस भंगी से, जिस अपनी मुद्राओं से, जिस अपनी छवियों से, जिस अपने लीलाओं से अनुभूत कराते हैं, गोपी गद गद हो जाती है, गद गद हो जाती है। हमारे महाराज श्री वो कह रहे थे प्रथम दिन की उस प्रचुरासी यात्रा में कि जब वो बाण सरोवर पर थे
तो मानसरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई? श्री श्याम सुंदर सभी गोपियों से वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे किशोरी जी से कर रहे हैं। तो किशोरी जी माननी हो गई, माननी होकर रूठ गई, चली गई। श्री श्याम सुंदर ने कहा अब सब लीला रुक गई, क्योंकि रासेश्वरी तो श्री किशोरी जी हैं, श्याम सुंदर तो रासेश्वर नहीं है। तो श्री किशोरी के बिना कैसे रास होगी? माननी किशोरी को कैसे मनाया जाए? अब श्रीमन महाराज श्री कह रहे हैं कि श्याम सुंदर से किशोरी जी हर पल मान क्यों करती हैं? कोई बहाना हो, कोई भी कारण बने ना बने, बनाकर वो माननी हो जाती हैं। हृदय में कोई स्पर्धा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी माननी हो जाती। उनका उससे भगवान के अंतर कलाओं का विकास देखने को मिलता है। मान विमोचन पंडिता, जहाँ किशोरी जी मान करने में निपुणा है, 24 घंटे मान करती हैं, वहां श्याम सुंदर 24 घंटे मनाते हुए थकते नहीं हैं। और मान मनाने में ठाकुर की नई नई कला, नए नए गुण, नया नया प्रेमाधीनता, प्रेम परवशता, प्रेम की रस की लोलुपता जो ठाकुर जी में प्रकट होती है, इसी को भक्तों को आस्वादन कराने के लिए श्री किशोरी जी माननी होती हैं। जब तक वो मान नहीं करेंगी, भगवान के अंतर के वो जो रस है, आनंद है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो लीलाएं हैं, ये कैसे प्रकट होंगी? ओहो हो, ओहो हो। सावरी राधिका मान कियो, पड़े पायन गोरे गोविंद मनावत, नैन निचोए रहे इनके, इन्हें नहीं मान मनावन आवत। हारी सखी सिख दे रतना कर, हेरी मुखाम्बुज फेरी हसावत, ठान न आवत मान इन्हें, इन्हें नहीं मान मनावन आवत, इन्हें नहीं मान मनावन आवत। ये लीला प्रकट करने के लिए ठाकुर की ये असमर्थता, नादानी, अनाड़ीपन, जो उनके अतिशय माधुर्य को सीमांत से भी आगे विकास कर देता है, इसलिए किशोरी जी मान किया। सांवरी श्याम सुंदर ने आज मान किया। किशोरी ने कहा, हे श्याम सुंदर, मैं मान करती हूँ, आप मुझे मनाते हो, आज आप मान करो। अनुग्रहाय भूतानाम, जिसके स्वभाव में, जिसके नख में, शिख में, किशोरी के नख शिख में केवल भगवत प्रेम है, और उसी भगवत प्रेम का दूसरा नाम है करुणा। महाराज जी कहते हैं, जिसमें अमीरियात नहीं है उसे अमीर नहीं कहते हैं। जो अपना सर्वधन लुटाने के लिए तत्पर नहीं है, रोता है, ढूंढता है, दिन रात एक ही काम है, किसी के प्रयोग में आ जाए, किसी के उपयोग में आ जाए, कोई ले 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 ले। इसी प्रकार संत वो है जो ढूंढता है, कोई हमारा भजन ले ले, कोई हमसे आशीष ले ले, कोई हमें भक्ति का हमसे वरदान ले ले। शाहूकार वो है जो ढूंढता है कि भैया किसको अपना धन दे दें, किसको अपना ज्ञान दे दें, किसी को अपना भजन दे दें। उसे कहते हैं संत, उसे कहते हैं भगवंत। हाँ, जो रो रहा है, रो रहा है देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए। माता रोती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बच्चे को फीड देने के लिए। हो। तो श्री किशोरी जी इस प्रकार और श्याम सुंदर इस प्रकार। ओहो,
दौवन के मुख दौवन के मुख चंद्र लसे, और दौवन के दृग चारी चकोरी, पट श्यामल श्याम लखो पहरे, पट पीत कसे कटी राधिका गोरी, किस भांति सराहे उन्हें मुख से, विपरीत बनी यह अद्भुत जोड़ी, सखे सुंदर कौन कहो इनमें, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी। तो दस अपराध रहित जो नाम स्मरण है, यही भजन है, यही भजन है। श्री पिताजी, राम राज्य मेरे बैठने से नहीं होगा, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, किसी में प्रेम नहीं है, किसी में प्रेम के अभाव में राम राज्य नहीं है। राम राज्य में जो होता है वो जो गुण लिखे हैं, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, दैहिक दैविक भौतिक तांपा किसी को व्यापते नहीं है। तो इस प्रकार कई राम राज्य के अनंत गुणों की रसों की चर्चा हुई है। का फिर कैसे बनेगा उनका प्रेम मूर्ति भरत जी से बनेगा? ये मैं ईश्वर होकर नहीं कर सकता। मैंने उद्धव को श्री वृंदावन भेजा था स्वामिनी जी के चरणों में, उनके परिकर के आश्रय में। जब वो वृंदावन में जाकर श्री किशोरी जी और सखियों से मुझे सुनेंगी, तब कृष्ण प्रेम होगा। इसी प्रकार श्री प्रेम मूर्ति भरत जब मंच पर आएंगे, उनका त्याग, उनका भजन, हो भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, अपनी दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई, मोहे हटी राज्य दई हो जब ही, रसा रसा तल जाई है तब ही, ओ हो वो सरिस को पाप निवाजू, जही लगी राम सिय बनवासु, ओ जही राम प्राण प्रिय नाही, वो समान को पात की, ओ हो राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बाधि कहूं कुछ तो ही। श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के हृदय का जो प्रेम है उसे प्रकट करने के लिए रघुनाथ जी ने विरह की मथानी से प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। उसमें पहले विष निकला और वो है कटुता जो उन्होंने माता के लिए व्यक्त की, लेकिन भरत जी ने उसका प्रायश्चित किया। बाधी कहाहूं कछु तो ही, मोह समान को पात की, ये प्रायश्चित कर लिया उन्होंने अपने कटु वचनों का। श्री प्रेम मूर्ति भरत, श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत, तीन लोक त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शिलोक तात तर तोरे, भरत भूमि रे राउर राखी, कहो स्वभाव सत्य शिव साखी। ओ हो जय हो। रघुनाथ जी कह रहे हैं, मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुयश पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ी अबलासी। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं,
समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। ओहो, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, गोस्वामी तुलसीदास जी। होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम यम नियम, शम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से शठन, हठि राम सन्मुख करत को। जय हो। बंदौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज उर जासु, लुब्ध मधुप इब तजई न पासु। ओ भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन राम तुमरे ही अनुरागा। ओहो, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरतहि शील स्नेह सुचि साचा। जय हो। तुम तो भरत बोर मत एहू, धरे प्रेम जनु राम सनेहू। धरे देह जनु राम सनेहू। प्रेम मूर्ति भरत ही जब मंच पर आएंगे अयोध्या जी में, तभी सब में राम प्रेम का, भगवत प्रेम का उदय होगा। ऐसे संत की अनुगति में, ऐसे संत के आश्रय में, सब संपत्ति रघुपति के आही, 24 जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। जब श्री भरतलाल जी का प्रेम चित्रकूट में देखा, राम जी ने कहा, तजे राम जेहि वचनन लागी। पिताजी के विषय में, तन परिहरे हूँ प्रेम पन लागी। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि दे अधिक तुम्हारे संकोचू। बस यही शब्द था जो श्री भरतलाल जी को अपना फैसला बदलने को विवश कर दिया। जे सेवक सुसाहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। अरे किसी को कुछ भी करो, लेकिन किसी को संकोच में ना डालो। हमारे महाराज श्री तो यहाँ तक कहते हैं, तुम मुझे कहते हो महाराज प्रारब्ध को कहो, वो मिट जाए, वो हट जाए, वो अपना प्रभाव ना दिखाए। भगवान कहते हैं, भैया मुझे काहे को संकोच में डालते हो। इतना बड़ा रस रूप जो परमात्मा है, इतना बड़ा जो आनंद घन सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो भगवान कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है, उस भगवान को एक शुद्र प्रारब्ध से को कहने के लिए मुझे जब कोई कहता है तो मैं संकोच में पड़ जाता हूँ। ये महाराज श्री के शब्द है। भैया अपने प्रारब्ध, अपने कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से सुलझाओ। रविदास जी कितने दिनों से गा रहे हैं, तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो। दुखों की निवृत्ति का दी ओनली उपाय ये है कि उसके भीतर झांको, उसका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, उसमें भगवान की कृपा का दर्शन करो। इसके सिवा आत्मदृष्टि के बिना दुखों की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है।
भगवान भक्तों के जीवन में इसलिए पीड़ा नहीं होती है क्योंकि वो तत्काल भगवान के अनुग्रह का दर्शन कर लेते हैं। साधारण जनों को पीड़ा ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास भजन के अभाव में ये दृष्टि नहीं होती है। भगवान की कृपा को भी महाराज वो उसकी आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, जबकि भगवान तो सब पर मोरी बराबर दाया कहकर सबको विश्वस्त कहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम कहकर भगवान की अद्भुत बात कहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मरिच्छति, ज्ञात्वा माम, कितनी बड़ी बात है। भक्तों को भी यही कहते हैं, अरे महाराज हमारा भजन फल नहीं रहा है, हमें भजन में रस नहीं आ रहा है। भगवान से पूछा प्रॉब्लम कहाँ है? बनकर आपने मेरी पूरी प्रेस्क्रिप्शन नहीं पढ़ी, पूरी प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया। उनका क्या फॉलो नहीं किया? उनका सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। एक डिवोटी से बीजी ने पूछा तुम मुझसे जितना प्रेम करती हो, तुम्हारा मेरे प्रति जो स्नेह है, समर्पण है, सेवा है, या ऐसा कहो तुम्हारी बेटी के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारे जो प्राण विगलित होते हैं, तुम्हारा हृदय जो द्रवित होता है, मिलने पर तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित होता है, क्या ऐसा ही तुम्हारी बहू के प्रति भी है? ये बीजी ने एक उच्च कोटि की डिवोटी से पूछा। डिवोटी वाज साइलेंट। ये बीजी ने मुझे अपने श्रीमुख से बताया। मैं एक कौड़ी का इंसान नहीं हूं, लेकिन बीजी मुझसे इतना स्नेह करते थे, इतनी बड़ी भक्तिमती श्री श्री बीजी प्रेमलता जी। सीताराम शरण जी की कृपा भी उन्होंने मुझ पर बरसवाई। अरे राधा रमण, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। अब गृह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। महाराज जी कहते हैं अगर तुम अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह दुलार लोगी तो तुम्हें बिना भागवत रामायण सुने भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में रिसीव करने के लिए खड़ा मिलूंगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो लाख भागवत जी सुनो, करोड़ रामायण सुनो, आपके लिए भगवान को दंड देने के लिए अलर्क नरक बनाना ही पड़ेगा। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव की घोषणा है। इसलिए 10 प्रकार के अपराधों से रहित जो भगवान का भजन है। अभी हमने सुना भजन क्या है। मीरा जी ने कहा भगवान की स्मृति में रहना, भगवान के स्मरण में रहना, चिंतन में रहना, गुणों के आस्वादन में रहना, अनुग्रह का अनुभव करते रहना ही भजन है। ये स्थिति भगवान का नाम करने से होती है। मीरा जी ने भोजराज अपने मित्र पति जो मित्र बन गए हैं उनको बताया। भक्तिमती सफल मीरा जी ने बताया। ओ हो। तो पिताजी जब तक भरतलाल जी मंच पर नहीं आएंगे, जब तक उद्धव गोपियों के पास नहीं जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो गई ये कोई आधी प्राप्ति है। अगर भगवान में भाव नहीं हुआ, और भाव बिना गोपियों के नहीं होगा। भाव की स्वामिनी केवल महाभाव स्वरूपा किशोरी जी हैं। किशोरी ही वो पनघट है महाभाव का, जिससे गोपी समेत सबके घट भरते हैं, भरे हैं, भरेंगे। बिना किशोरी कृपा के किसी में भाव की कनिका उदय हो सकती नहीं है। अस्तु एक किशोरी जी हैं जो कहती हैं श्री कृष्ण मेरे हैं, बाकी गोपियां समेत सबका एक ही धर्म है। वो कहें हम श्री कृष्ण की हैं। अगर श्री कृष्ण हमारे हैं तो निभाना हमें है, जो संभव नहीं है। अगर हम कृष्ण की हैं तो निभाना श्री कृष्ण को है।
गोपी भी नहीं ये दावा कर सकती कि श्री कृष्ण मेरे हैं, केवल किशोरी जी दावा करती हैं। इस प्रकार की अंतरंग चर्चाएं महाराज श्री के द्वारा। तो पिताजी जब तक भरतलाल जी नहीं आएंगे, गोपियों का संवाद उद्धव से नहीं होगा, तब तक उद्धव को इस प्रेम का वो पाएगा क्या रस का चस्का। नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो, हरे कृष्ण इसे समझेगा वही, रसिकों की समाज में जाएगा जो। ब्रज धूली लपेट कलेवर में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सावरी सूरत को जाने ही क्या। जिसने न लखी वह मोहनी मूरत, वो ठान हिये में ठाने ही क्या। जिस मरकट ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जाने ही क्या। ओ हो, जय हो। श्री भरतलाल जी के द्वारा जो अयोध्या में 14 वर्ष कोई संतान नहीं हुई, अयोध्या में कोई हड़दड़ब्बा नहीं हुआ, केवल भजन, केवल राम जी के प्रेम में आंसू, केवल राम जी के विरह में विरह विब्बलता, राम जी के लिए दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। भरतलाल जी ने सबको भजन सिखा दिया, भजन सिखा दिया। हो भगवान के विरह में सब रुदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। कोई कहियो रे हरि आवन की, आप न आवई लिख नहीं भेजे, नदियां बहे जैसे सावन की। बान पड़ी ललचावन की, ये दो नैना कहा नहीं पाने, नदियां बहे जैसे सावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई हूं तेरे दामन की। आलिमा ने लिया गोविंदा मो, कोई कहे महंगो कोई कहे सूंगो, मैंने लिया अमोलक मोल। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, मैंने लिया तराजू तो। आहा हा हा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो आवत प्रेम के मोह। आहा, पंक्तियां मिसिंग है, मुझे नहीं आ रही हैं। मीरा जी ने सार बात कही, अरे ये प्रेम के मोल में आता। आज तो हमने गजब की बात सुन ली कि भगवान वृंदावन की गलियों में एक ही भिक्षा करते हुए कटोरा लिए हुए घूम रहे हैं। ये बात वृंदावन से बाहर पुरुषोत्तमी कुंज के बाहर कहेंगे तो मुझे उठाकर महाराज वृंदावन के बाहर नरक में फेंक देंगे। मेरे महाराज जी ने कही है, भैया ठाकुर ये किसकी भिक्षा कर रहा है, मुझसे प्रेम, मुझे प्रेम दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे प्रेम दे दो।
शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे पचिहारे थके तो पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गुंज गरे सिर मोर पखा चाल गयंद सिमो मन भावे, ये सांवरो नंद कुमार सबे ब्रज मंडल में ब्रज राज कहावे। साजे समाज सकल सिर ताज की लाज की बात कही नहीं आवे, ताहि अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये प्रेम का भिक्षु है तीनों लोग 14 भुवनों का अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम रोम है। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके लोमकूप में है, भगवान की स्तुति में ऐसा कहा जाता है वो भगवान प्रेम का भूखा। वृंदावन में मिलता है प्रेम इसलिए क्योंकि अन्य तो भिक्षा मिलेगी नहीं। संसार में वृंदावन से बाहर तो वो भिक्षा मिलेगी नहीं। प्रेम के नाम पर कपट है, इसलिए भगवान वृंदावन में भिक्षा करते हैं। ब्रज 84 में श्याम मिलेंगे भिक्षा करते हुए राधा रमन। अरे आपको वृंदावन में ठाकुर जी को मिलना है, उनका क्या पहचान है? उनका भिक्षा करते हुए मिलेंगे। गोपी के द्वार द्वार, ब्रजवासियों के द्वार द्वार भिक्षाम देही। अरे गोपी अगर माखन काट के रखी है, उसमें गोपी का प्रेम भरा हुआ है तो चोरी करेंगे, ग्वाल बालों के साथ आएंगे। गोपी ये चाहती, अरे साध तो तू बना बनाया, मेरे लिए चोर बन जाएगा तो क्या होगा? तो लोग ठीक है चोर बन जाएंगे। जो प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता उसे उसकी टहल करनी होती है, तो गोपी की टहल करते हैं। गोपी कहती चोर बन जा। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम। आहा जय हो। नव श्यामल नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम। अरे भगवान ने गोपियों का माखन चुराया तो भैया हम कहाँ खड़े हैं? उनका आपके पास क्या है? कितनी अद्भुत बात है। भगवान कहते सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सकल विश्व ये मोरु पाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तो भगवान फिर क्या करते हैं? उनका भक्त कहेंगे, साधारण व्यक्ति कहेंगे, मेरे श्री का कहेगा महाराज मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं रह गया। उनका नहीं। पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनका नहीं महाराज, हमारा भी चीर चुरा कर हमें भी रासलीला में प्रवेश दे दो। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्, केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। अरे राधा रमन, ऐसा चोर तीनों लोकों में 14 भुवनों में कभी सुना देखा नहीं गया। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति। महाराज श्री कहते संसार में विहार कपड़े पहनकर करते हो, एक कपड़ा भी तन पर नहीं रहता। ये हमारे महाराज जी ने कहा तो श्री कृष्ण से विहार महाराज ये
कैसे करोगे? अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि ब्रजे प्रसिद्धम्। आहाहाहा नवनीत चौरम ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो आज श्री भरत मिलाप है। राम राज्य की स्थापना भरत जी ने की है। राम जी तो प्रेम राज्य की स्थापना प्रेम मूर्ति भरत जी ने की है। इसलिए राम जी तो उस राम राज्य पर बैठे हैं। राम राज्य के इस सिंहासन पर राम जी बैठे हैं। प्रेम होने पर हृदय आसन पर सीता राम जी विराजेंगे। प्रेम आसन पर श्री राधा कृष्ण राधा रमन विराजेंगे। आहा। प्रेम होने पर अपना मन चित्त बुद्धि अहंकार अपना सर्वस्व किसे अर्पण करेंगे? प्रेमी किसी के जीवन में किसी के चरणों में समर्पित होना चाहता है, किसी का होना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आहा, अपना सर्वस्व किसे अर्पण करें? अपने रूप को किसे अर्पण करें? अपने कला, अपने गुण को, अपनी विद्या को, अपनी सेवा को किसे समर्पण करें? प्रेम का मतलब है देना। प्रेम होते ही हमारे जीवन में आता। किसे देवें? संसार में देते रहे कृष्ण अर्पण भाव से देते रहे, कृष्ण को समर्पण करते रहे। लेकिन अब तो उस प्रेमास्पद को ही समर्पण करना है। इसी का नाम रासलीला है। तो ये दशहरे के दिन श्री राम जी राज्याभिषिक्त होंगे, हुए हैं। ये सब चर्चा है। आज दशहरे का विशेष महात्म है। श्री रजत सिंहासन पर हाथी पर श्री राधा रमन जी विराजेंगे। अपने आप में अलौकिक तमातीतम दर्शन है जो केवल राधा रमन जी में होता है। आज का श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ है। आपन भजन प्रथ ताते हो वो अनुरत इष्ट देव स्थाने लीला गान नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कहिलो भाई हनुमान ताहा ते प्रमाण। भैया अपने इष्ट में निष्ठ होकर अपना भजन कर। इष्ट निष्ठा भगवान श्रीमन नारायण ही श्री रघुनाथ जी हैं। श्रीमन नारायण ही श्री नंदनंदन है। लेकिन एक स्वरूप में निष्ठा तो होगी। महाराज श्री कहते हैं घर में एग्जीबिशन की तरह आपने कितने ही चित्र लगा रखे हैं। अंतिम समय में निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा किसका स्मरण करें। भगवान का एक चित्र और उसमें भी एक मुद्रा। अगर भगवान बंसी बजाते हुए आपके इष्ट हैं तो वही बंसी का चित्र हृदय में, अपने घर में, अपने मंदिर में। महाराज जी कहते घर में एग्जीबिशन मत लगाओ। पहले इष्ट में सबका दर्शन, फिर इष्ट में सबका दर्शन। ओहो जय जय श्री राधे। भय वशान पूजनम करोति। नहीं। इस तथ्य को, तत्व को जब जान लिया है सर्वावतारा गारा इति नंद कुमारा, तो भगवान के एक स्वरूप में गिरिराज धारण किए हुए श्री मीरा के इष्ट गिरधारी हैं। गिरधर गोपाला। जब गिरधर का नाम आएगा तो मीरा जी आएंगी। आपके इष्ट का नाम क्या है? हमारे सबके इष्ट का नाम है राधा रमन। हे नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज तास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधम। हे कृष्ण गोपी वल्लभ गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोबनी। श्री नरोत्तम जी
चंपक मंजरी जी। हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ। इष्ट निष्ठा, स्वरूप निष्ठा। श्री गोस्वामी जी वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कि वो ठाकुर जी विराजमान है। तो गोस्वामी जी प्रणाम करो। उनका महाराज तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ, भले विराजे हाथ आप। तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति ऐसे निष्ठ हो जाते हैं। भगवान ने भागवत जी में कहा है, तुम मुझे जिस रूप में देखना चाहते हो मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा। तुलसी मस्तक नमत है, धनुष बाण ले हाथ। श्री श्री सनातन गोस्वामी प्रभु, श्री रूप गोस्वामी प्रभु, उनके भाई हैं अनुपम जी, वो राम जी के भक्त हैं। दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी को बताया। एक बार हमने कहा अनुपम हम तीनों इकट्ठे रहते हैं, तुम भी श्री कृष्ण भजन करो। उनका हाँ भैया, आप मुझे कल कृष्ण मंत्र दे देना, मैं भी कृष्ण कृष्ण कहा करूंगा। लेकिन रात्रि को उनको वो लगा कि अरे मैं अपने श्री मस्तक को राम जी के चरणों से कैसे उठा सकता हूं, कैसे उन्हें विस्मय छोड़कर, यद्यपि राम ही कृष्ण है, मैं अपना महाराज कैसे अपना चिंतन बदल सकता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो रात्रि भर रोते रहे, चीखते रहे, हे राम हे राम, हे राम हे करुणा के निधान, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरम पुंसाम महापातक नाश। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम। रात्रि भर रोते रहे, क्या राम जी आप मुझे त्याग देंगे? क्या राम जी मैं आपको त्याग सकता हूँ? ये चरण कमल, ये धनुष बाण, ये राजा का सा राज मुकुट, अरे ये क्रीट मुकुट, इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ? ओहो, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। रात्रि भर चीखते रहे। सवेरे उठकर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, हमको कहा भैया मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, आपकी वाणी अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे श्री राम जी के चरण भुलाए नहीं जा सकते। मैं राम जी के चरणों से अपना मस्तक नहीं उठा सकता हूँ। राम जी के चरणों की स्मृति, उनके चरण मेरे हृदय में, मेरे प्राणों में बसे हैं। श्री सीताराम जी मेरे प्राण सर्वस्व हैं, मेरा जीवन है, मेरी सांस है, मेरी गति है, मेरा जीवन है, मेरा मरण भी वही है। मैं मरूंगा तो इन्हीं के चरणारविंद के चरणों में। प्रभु मैं प्राण त्याग रहा हूँ, मैं प्राण त्याग रहा हूँ। तब उन्होंने कहा, अरे अनुपम तुम धन्य हो, तुम्हारी इसी निष्ठा को प्रकट करने के लिए हमने तुमसे ये बात कही थी। धन्य हो तुम जो अपने इष्ट को नहीं त्याग सकते, और धन्य है तुम्हारे इष्ट जो अपने भक्त को नहीं त्याग सकते हैं। जय जय श्री राधे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जी भी मुरारी श्री हनुमंत लाल जी के अवतार हैं। महाप्रभु जी ने कहा, मुरारी हम सब लोग कृष्ण भजन करते हैं, तो तुम ही हो जो राम भजन करते हो। तुम अगर कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले लो तो सब हम एक ही मंत्र में, एक ही नाम में, एक ही इष्ट में, एक ही रूप माधुरी का चिंतन करेंगे। राधा माधव कुंज बिहारी,
गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय रास बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी। तुम भी हमारे साथ यमुना चला करो, तुम भी यशोदानंदन का स्मरण किया करो और इससे बड़ा आनंद होगा। मुरारी महाप्रभु जी की आज्ञा मानो, कह रहे हैं अच्छा मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मुरारी की भी यही हालत हुई। उनका हृदय फटने लगा, उनकी छाती महाराज वो फटने लगी, ये सोचकर कि मैं राम जी के चरणों से अपना सिर कैसे उठाऊंगा। मैं मन न भये 10-20 एक कहूं तो गयो राम संग, अब को अवरा दे नंदनंदन। नहीं महाराज, मैंने तो श्री राम जी के चरणों से अन्यथा कोई कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, और मैं उसके 24 घंटे स्मरण में रहता हूं, चिंतन में रहता हूं, सेवा में रहता हूं, नाम में रहता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब श्री मुरारी ने महाप्रभु जी को कहा, प्रभु मुझे और कुछ भी कह दीजिए, मैं बड़े से बड़ा दंड स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे राम जी के चरणों से मन सिर अपना चिंतन बदलने को ना कहो, मेरे लिए ये संभव ही नहीं है। मेरे चित्त में राम जी से अन्यथा कोई नहीं है, मेरे मन में मेरे जिह्वा पर राम नाम से अन्यथा कुछ आता ही नहीं है, आ सकता भी नहीं है। आहा, जय हो, ओ हो, जय हो। श्री रासिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम सो पुनरपि राम ही को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। श्री श्री नरोत्तम प्रभु 27 में 28 और 29 त्रिपदी को इकट्ठा करके कह रहे हैं, आपन भजन पथ ताते हवो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान। अपने इष्ट का चिंतन करते हुए उनकी लीलाओं का गान करो। नैष्टिक भजन यही तुम्हारे कैला भाई, हनुमान ताते प्रमाण। श्री हनुमान जी प्रमाण हैं। श्रीनाथ जानकी नाथे, चा भेद परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्वम रामः कमल लोचन। श्री हनुमान जी कहते हैं, महाराज श्री नाथे जानकी नाथे, चा भेद परमात्मनि, नहीं भेद है, दोनों ही समान परमात्मा है। तथापि मम सर्वस्वम रामः कमल लोचन, तथापि श्री राम जी ही मेरे इष्ट हैं। कमल लोचन श्री राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम। रविदास जी, मेरा मन आजकल बेईमानी कर रहा है, सोच रहा है बेईमानी करने की। युगल नाम महामंत्र मुझसे होता नहीं, तो मेरा मन ना राम जी के नाम जो बड़ा सरल है ना, शब्द विधि सरल जपत जिसी नाम, करता है मेरा मन कि मैं राम जी का स्मरण करूं, शायद मेरा भजन चलने लग जाए।
कृष्ण नाम बड़ा क्लिष्ट है, जिह्वा घूमती है तब कृष्ण होता है। राम तो बिल्कुल सीधा नाम है। तो मेरे मन में बेईमानी आ रही है, आप सब वैष्णव रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, प्रभु जी रक्षा करो, वरना मैं तो गया। कल से श्री श्री प्रभात फेरी है, कार्तिक मास की रोज की, तीसरा साल है। 6:15 से 7:15, 7:30 बजे श्री हरि कथा शुरू होगी। 7:30 से 8:30, 7:30 से पहले के सारे कार्यक्रम सवेरे के संकीर्तन में ही सब हो जाएंगे। रवि श्री नंद तमिल किंकर जी गाते हैं, ये नाम संकीर्तन के भी रसिक हैं, वहीं पर अपना चस्का पूरा कर लेंगे। और 7:30 बजे से 8:30 हरि कथा होगी, और 8:30 से 9 बजे तक रविदास प्रभु जी कृपा करते हैं वो करेंगे। 9 बजे से कल से सत्संग का विश्राम हुआ करेगा। और जैसे ही आगे कार्तिक मास की वो नियम सेवा पूर्ण होगी, श्री नंद तनु किंकर जी गिरिराज जी की दंडौती करके आएंगे, फिर ये मीरा जी का चरित्र सुधाएंगे। ये क्रम है। कितनी दिन पहले आपसे सुझाव मांगे थे, आपसे कोई चेंजेस की बात पूछी थी, आपने कुछ नहीं बताई, तो इसी को सही मानकर इसी को कल से करने जा रहे हैं। 7:30 बजे तक मेरी मैडम ने भी कहा तुम बैठ के अपना नाम जप करया करो, सुधर जाओ। तो मुझे भी सुधरना है। तो इस प्रकार गोविंद देव जी से ऐसे भी भक्त हैं जो अपना वो लघु पुरस्चरण करने जा रहे हैं, गुरु प्रिया जी भी करने जा रही हैं। तो ये बड़ा भारी संयोग है। कई श्री धाम राधा कुंड में वास करने आ रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।